नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी आपके काम में बाधाएं और अड़चनें आने लगती है, कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता, तो इसका मतलब है कि आपका बुध और गुरु ग्रह कमजोर है। यह दोनों ग्रह जब व्यक्ति का खराब हो जाता है, तब उस व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती, कोई भी कार्य उसका नहीं बनता। वह कुछ भी सोचता है तो वह कार्य सोचने से पहले ही बिल्कुल ठप पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि अगर वह कुछ नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य शुरू होने से पहले ही रुक जाता है, या फिर उस कार्य में बाधाएं और अड़चनें आने लगती है। दोस्तों, इतना ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाता है कि वह व्यक्ति हार मान जाता है, थक जाता है और काम को बिल्कुल बीच में ही छोड़ देता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, अगर आप गुरुवार के दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो इससे आपके कार्य में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की बाधाएं और अड़चनें दूर हो जाएंगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी काम धंधा ठीक से नहीं चल पाता तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान होने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका बुध और गुरु ग्रह कमजोर होता है। खास करके दोस्तों, नौकरी से संबंधित कोई भी कार्य होता है, जैसे कि नौकरी नहीं मिल पाती है, या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता, या फिर नौकरी में कोई अन्य व्यक्ति आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। ऐसा ज्यादातर गुरु ग्रह और बुध ग्रह के कमजोर होने पर ही देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। नौकरी की समस्या है, बिजनेस में समस्या है। तो दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बुध और गुरु ग्रह खराब है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को रोजगार का कारक ग्रह कहा जाता है, तो वहीं सूर्य देव को सरकारी नौकरी का कारक कहा जाता है। यह दोनों ग्रह बलवान होने से आपको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी। लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति और बुधदेव कमजोर है तो ऐसी स्थिति में आपको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन वहां पर परेशानी होगी, या फिर नौकरी मिलने में बार बार परेशानी होगी। या फिर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बार बार आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न जरूर होगी। यानी कि कार्य को स्टेब्लिश रूप से चलाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति और बुधदेव का मजबूत होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के आप अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। दोस्तों, यह समस्या एक या दो व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की है। वर्तमान समय में कई लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई भी अच्छा सा रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, चाहे लोग कितना ज्यादा पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने गुरुदेव बृहस्पति और बुधदेव को बलवान बनाने की आवश्यकता है। इससे रोजगार का नया रास्ता आपको प्राप्त होगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका काम अच्छे से चले, उसकी नौकरी अच्छे से चले, उसका तनख्वाह सही टाइम पर मिलता रहे, प्रमोशन भी सही समय पर होता रहे। लेकिन गुरु ग्रह के खराब होने से ना तो नौकरी में प्रमोशन मिलता है और ना ही तनख्वाह सही टाइम पर मिलता है, और हमेशा ही दिमाग में टेंशन और डिप्रेशन जैसी समस्या बनी रहती है। गुरुदेव बृहस्पति के खराब होने से गुरु चांडाल दोष जैसा प्रभाव भी देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति का गुरु खराब होता है उसे ऐसा संकेत दिखाई देता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार और बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति का गुरु और बुध कमजोर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खास प्रयोग, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपका मन चिंतित होने लगता है, यह तो लाजमी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती,
हर चीज बराबर बराबर चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वे लोग बेमतलब का चिंता और तनाव लेते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध और गुरु ग्रह कमजोर होता है। व्यक्ति का कार्य भी सही चल रहा हो, लेकिन यह दोनों ग्रह अगर कमजोर हो तो दोस्तों इंसान को मानसिक समस्या और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जब बुध और गुरु खराब होता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा, शायद उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसा ख्याल उसके मन में आने लगता है। दोस्तों, अगर आपका भी गुरु खराब है या फिर बुध कमजोर फल प्रदान कर रहा है तो ऐसे में आज के इस वीडियो में बताए गए प्रयोगों को एक बार अवश्य करके देखिए, इससे लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन या फिर बुधवार के दिन इस प्रयोग को करना है। बृहस्पति देव को बलवान बनाने के लिए आपको गुरुवार के दिन आंकड़े के पौधे में कच्चे दूध की धारा प्रवाहित करनी है। ठीक इसी प्रकार से आप बुधवार के दिन भी आंकड़े के पौधे में कच्चे दूध की धारा प्रवाहित करके अपने बुध ग्रह को बलवान बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई काम अटका हुआ है, लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं हमारे काम में बहुत ज्यादा बाधाएं और अड़चनें उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने घर से स्टील के लोटे में कच्चा दूध ले करके एक ऐसी जगह पर चले जाना है जहां पर आंकड़े के पौधे बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो। आपको एक पौधा नहीं देखना है बल्कि बहुत ही ज्यादा जहां पर आंकड़े का पौधा हो वहां पर चले जाना है। कम से कम 11 आंकड़े के पौधे की जड़ में अपनी मनोकामना को बोलते हुए कच्चा दूध चढ़ाना है। दोस्तों, इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और आपके काम में जो बाधाएं और अड़चनें आ रही थी वह भी दूर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको किसी भी कार्य में मानसिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि कार्य का बोझ बहुत ही ज्यादा है, जिसके चलते आप कार्य सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं और आपको डिप्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि बुधवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन अपने घर से शिव मंदिर तक बिल्कुल नंगे पैर जाना है और फिर से वहां से अपने घर आना है और फिर से अपने घर से मंदिर जाना है, यानी कि 3 बार आपको आना जाना करना है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप लगातार 11 बुधवार तक करते हैं या फिर 11 गुरुवार तक करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, जिससे आपके सभी प्रकार के कार्य बड़ी तेजी से और आसानी से पूरे हो जाएंगे और डिप्रेशन की समस्या से भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। और आपको मंदिर में जाकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, उनको फूल चढ़ाना है, या फिर गणेश का मंदिर भी आसपास मौजूद होगा तो भी आप वहां ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आपके आसपास जो भी मंदिर मौजूद होगा उस मंदिर के पास आप चले जाइए। 3 बार आपको परिक्रमा करना है और पूजा करना है, इससे आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही।